बनाने के, बाकी के सरल स्थान वाचक वगैरह तो कैसे बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी हिंदी खाली ट्रांसलेशन असते, तो उसमें परिमाणवाचक में यावत तावत वाक्य है उदाहरण, यावत अहम न आगच्छामि तावत यावत अहम न आगच्छामि न वदथ यावत तावत जब तक, तब तक, ये जब तक मैं नहीं आता हूँ तब तक तुम सब मत जाओ, मत जाना, नहीं जाना, बोलना। हाँ आगच्छामि माँ वदत माँ लिखो, माँ वदत माँ में नहीं, जब तक मैं नहीं आता हूँ तब तक तुम सब बात मत करो। यावत यानी जब तक होता है, जब तक मैं नहीं आता हूँ तब तक तुम सब बात मत करो। हाँ एक वाक्य है पूर्ण, एक ही वाक्य है। ये संबंध बोध करने का परिमाणवाचक नहीं, तो फिर यावत तावत का अर्थ जितना जब तक तब तक, वो संबंध बोधक में आता है, जब तक तब तक, और परिमाणवाचक में जितना उतना। ऐसा भी करो, तो ये इसका ले लो अभी संबंध बोधक का एग्जाम्पल बता रहे हो अभी आप, तो इसके लिए और दोनों का ठीक है ना, यावत के लिए दूसरा यावत अहम न, ये संबंध बोधक में लिखना है, यावत तावत के दो है ना, मैंने वही वहाँ का देखा था। जब तक मैं नहीं आता आता हूँ हूँ तब तक बात मत करो, बोलो मत। या दूसरा उदाहरण यहाँ पर लिख सकते हैं, यावत मित्रम आगच्छसि, गच्छामि तो जाना होता है, जब तक मैं नहीं जाता यावत मित्रम आगच्छसि आगच्छति तावत अहम क्रीडामि। यानी क्या हुआ, जब तक मित्र आता है तब तक मैं खेल, या न लिखो, जब तक मित्र नहीं आता तब तक मैं खेलता हूँ, न लिखो, यहाँ पर सही लग रहा है आपको। यावत मित्रम न आगच्छति तावत अहम क्रीडामि। संबंध का ही लिखो पूरा भी, ये ऊपर का जब तक मैं नहीं आता तब तक तुम नहीं, जब तक मैं नहीं आता हूँ तब तक तुम बात मत करो, वो तो मुझे बोल रही माँ पद्मश्री। हो गया, संबंध बोधक का लिख रहे ना, तो उसका ही लिखा हो गया। आगे पर्यंतम, पर्यंतम मैं नगर तक जाता हूँ, मैं नगर पर्यंत जाता हूँ। अहम, इसमें क्या लिखा था, माँ वदत
नगर पर्यंतं गच्छामि। गच्छामि या चलता हूँ, जो भी लिखा हो कुछ भी लिख सकते हो आप। मैं नगर पर्यंत जाता हूँ। आपको संस्कृत का अर्थ नहीं करना आ रहा है, इसलिए पहले हिंदी लिखा है। आज मुझे वो पढ़ने में बहुत अच्छा लगा था। आपका वाला अच्छा नहीं लगता पढ़ने में, वो है ना दीदी ने आज वो पढ़ा हिंदी में। परीक्षा परीक्षा में है ना, अच्छा लगता है ना? संस्कृत समझ में आ रहा है इसलिए पढ़ना चाहिए संस्कृत। फिर तो मैं सेंटेंस का बिना पढ़े लगा सकती हूँ। हो गया। अब आगे का हो गए हैं अंतरा या बिना। अंतरा या बिना दोनों लिख सकते हैं। बस ठीक है दोनों एग्जाम पे। ये अंतरा और बिना का दिया दे रहे हैं। वो अंतरा और बिना उसके उदाहरण लक्ष्मण के बिना, लक्ष्मण के बिना राम खाना नहीं खाता है। राम खाना नहीं खाता, लिखो खाना नहीं खाता, नहीं खाता। अब यहाँ पर बिना का प्रयोग करना है, तो हमने पहले पढ़ा है बिना यदि लगाना है तो कौन सा लिखना चाहिए? द्वितीय तृतीय और पंचमी। पंचमी। तो यहाँ पर इसको मैं द्वितीय लिखूं, तो लक्ष्मणम बिना राम या अंतरा भी लिख सकते हैं यहाँ पर। हाँ लक्ष्मणम बिना अंतरा रामम रामस्य रामः भोजनम न अति। सब आपके जो हुए हैं ना वही वाक्य मैंने ज्यादातर लिए, कोई कई क्रियापद में थोड़े से अलग लिए, लेकिन आपको समझ में आए इसलिए। तो क्या कहा? लक्ष्मण के बिना राम खाना नहीं खाता, तो लक्ष्मणम बिना या अंतरा रामः भोजनम न अति। इसकी संधि नहीं की है कहीं पर भी, सिंपल समझने के लिए आपको लिखा। समझ में? तो इसमें तृतीय द्वितीय तृतीय पंचमी ये बिना के साथ द्वितीय तृतीय पंचमी, अंतरा के साथ द्वितीय ही आती है। आगे यथा तथा, ये लिखो नीचे का तब तक। यथा तथा जैसा जैसा तैसा, जैसा तैसा। यथा राजा तथा प्रजा। बस यथा राजा, जैसे राजा होता है, जैसे राजा होता है वैसी प्रजा। कितना बड़ा वाक्य है, लेकिन संस्कृत में क्या यथा, ऐसे भी लिख सकते जैसी राजा वैसी प्रजा। जैसे राजा, उसका मतलब ही ऐसा है ना, जैसे राजा होता है वैसी प्रजा होती है। यथा राजा तथा प्रजा। तथा प्रजा। बराबर।
ये संस्कृत वाक्य है आपका। ये संबंध बोधक अव्यय है सभी, अभी दूसरे बताए नहीं है। आगे प्रत्युत, अब मैं कहाँ लिखी, मैंने तो इतनी चीज़ें छोड़ी थी। इधर लिख लो, मैं भी लिख रही हूँ प्रत्युत, प्रत्युत में उल्टा होता है ना अर्थ। हाँ उल्टा। मेरा तो इधर ये लिखी राम हो, दूसरी जो राम रावण पर क्रोधित, अभी वैसे भी सेंटेंस तो बनवा जाएंगे इन सबके। राम रावण पर बाण उल्टा बाण रावण पर क्रोध नहीं करता है, क्रोध नहीं करता है, उल्टा दया उल्टा आदर करता है। कितना बड़ा वाक्य है। अब यहाँ क्या उसका संस्कृत क्या होगा, राम राम रावण पर हमें क्रोध लगाना है ना, रावणाय, जिस पर क्रोध करना रावण नहीं, क्रोध करना है, क्रोध नहीं करना, न क्रोध न क्रोधी, न क्रोध न क्रोधती। यहाँ नीचे लिख रहे हैं अभी प्रत्युत होते हैं, प्रत्युत आदर समादरती, समाज आदर के लिए क्या बोलते हैं? प्लस आदर आ प्लस ध्रुव धातु है आदर करने के लिए, समादरती। रामः रावणाय न क्रुध्यति न कुप्यति प्रत्युत समादरती। में राम रावण पर क्रोधित नहीं होता है, उल्टा उसका आदर करता है। क्या बताया आदर के लिए? आ प्लस सम प्लस आ प्लस ध्रुव, प्रथम गण ध्रुदार, हाँ। प्रथम का नहीं होगा, ध्रुव लिखना, सम प्लस आ प्लस ध्रुव ध्रुव होगा। हाँ, आत्मनिपद है ना। प्रथम गण की धातु में धातुओं में लिखना है, उसमें नहीं लिखना है, धातु में लिखना है। धातु में लिख रही हूँ। हो गया। अब आगे सम आदर, सम युगपत, युगपत का आपको उदाहरण में से आता है। युगपत किसके कहते हैं? हाँ जिसके युगपत एक साथ भगवान कुछ लोग, भगवान भगवान से कहीं भगवान लोक अलोकों युगपत जानते हैं। भगवान लोक आलोक को युगपत जानते हैं। तो भगवत का भगवान ये बनता है, यदि आए नहीं आपको आगे आएगा, भगवान लोकालोकम युगपत में एक ही समय, युगपत बुद्ध बोध मतलब जानना समझना, जाना जाना कि क्यों बुद्ध बोध मतलब जानना समझना, दोनों जाने के मोह श्रेष्ठ बनता बोधती है। बोधती, जान बोधा बोधती बोधती आएगी, युगपत बोधती। जाना तो भी आता है, लेकिन यहाँ पर वो आपको आया नहीं है, वो आगे आएगा। हो गया? आगे
समन्तात यानी सभी ओर से, सब ओर से लिखते हैं ना, चारों चारों तरफ, चारों ओर से समन्तात यानी, समन्तात यानी चारों ओर से। नगर समन्तात विपदः सन्ति, चारों ओर से विपदा। सन्ति में विपदः अस्ति, सन्ति में विपद एकवचन, चारों ओर से विपत्ति है। इसमें तथा तथा का भी मुझे थोड़ा सा डाउट है, इसलिए वो नहीं आया है, अब जब आएगा तब आपको बताया जाएगा। तथा तथा वैसे वैसे लिखा है ना, इसका नहीं। समन्तात यानी चारों ओर से, उसका हिंदी लिखना रह गया, चारों ओर से, चारों ओर से विपत्ति है। कोरोना है ना, कोरोना की विपत्ति है। समन्तात विपदा अस्ति। आगे हो गए। अब इसमें इस तरह से आपके संबंध कारक के सब उदाहरण हो गए। एक का जो दिया है उसका उदाहरण अभी मुझे सूझ नहीं रहा है, तो अभी वो मिला भी नहीं कहीं उसका। अब आपको वो पढ़ना है अभी, आत्मनेपद। अब समुच्चय बोधक है, विस्मय बोधक के कुछ नहीं, वो वैसे ही लिखना है जैसे हम संबोधन के लिखते हैं ना, वैसे ही लिखना है उसको। दिक् संसारम, अपरिहंत संसारम, हास। तो इसके आप पूरे पूरे सेंटेंस बनवा रहे हो क्या, ये जो शब्द दिए हैं सब? वो शब्द कैसे यूज किए जाते हैं वो एक उदाहरण देकर समझा। बाकी अभी आप इसके वो भी बन पाओगे ना, क्या? सेंटेंस बन पाओगे। इसके सेंटेंस में आएंगे, ये ज्यादा का है, उसमें पुस्तक में नहीं है। जिस पुस्तक से मैं पढ़ा रही हूँ उस पुस्तक में इतना दिया नहीं, और मैंने तो इसके खुद ने भी sentence- इतना कभी डिटेल पढ़ा नहीं। इन सब के सेंटेंस नहीं बन पाओगे, इसलिए मैंने एग्जाम के नहीं लिखे, मैंने बोला कि अभी आप सेंटेंस सेंटेंस बनवाते कल देते हैं सेंटेंस को। इसके ही बन पाओगे ना, इनके सब। ठीक है, सेंटेंस सेंटेंस एक जगह लिख के जाऊंगी। ठीक है, आपको सेंटेंस कर दिएंगे, उसको मुझे भी करना पड़ेगा। ठीक है, इनके भी देना, आप सबके देना, दो दो दस ठीक है, कल दिए जाएंगे सेंटेंस। पहले आपको दिए ही नहीं थे ना सेंटेंस किसी भी प्रकार के। पीछे के तो प्रातः, नक्तम, कालवाचक, स्थानवाचक थोड़े से सरल हैं। ये तो सब बनवा ना, दिए मैं आपने कर ले। एग्जाम को। माइक कर ले, आवाज देना नहीं। मैसेज मैसेज चले। ये माइक का तो खराब जाने का आवाज नहीं कर रही, पूछो क्या अपने में देखती। आवाज नहीं है, कुछ माइक के खराब हो गया है। हेलो, आवाज नहीं है? हाँ वही तो, अभी अभी आ रही है कि नहीं आ रही? माइक खराब हो रहा है दीदी शायद। दीदी आप एक मिनट, हेलो, एक मिनट, आवाज आ रही है क्या अभी? देखो। आवाज आ रही है? हाँ ठीक है, आप मैसेज आवाज आ रही है ना? कम आ रही है। हाँ, और माइक सेट खराब हो गया है। अभी आप इसको लगा के बोलना, लगा के। आ रही आवाज अभी? नहीं, अब नहीं, कम आ रही। नहीं आ रही ना आवाज? ये पीछे कर। आ रही है, आ रही है। एक मिनट चलो। एक बार देखते क्या होता है। अब इसके आगे कौन सा है? परिमाणवाचक। थोड़ा कम है लेकिन आ रही है। परिमाणवाचक
ठीक है, और एक बार मैं भी कल बताऊँ कैसे कहा था इसका परिणाम वाचक। एक क्रम से बताना चाहिए था, लेकिन वो पीछे के थोड़े सरल थे इसलिए मैंने कुछ उसको लिया नहीं। जो आपको समझने में सरलता जिसमें है, तो वही थोड़े से वाक्य मैंने चुने हैं कि इनका इन अवयवों का आपको वाक्य चाहिए। जैसे पीछे आपको कालवाचक दिया है, यदा तदा सर्वदा सदा प्रातः शीघ्रम दिवान उत्तम, ये जो आए ना, तो इसके वाक्य आपको चाहिए क्या? कौन किसके? ये कालवाचक स्थानवाचक के नहीं यार, आपने लिखवा दी एग्जाम में। एग्जाम्पल जैसे 2-3 ही लिखवाए थे, पूरे के चाहिए कैसा पूछ रही हूँ? यदि समझ में आ रहा है वो तो देना बनाऊंगी हम लोग, फिर आप करवाना उस पे क्या होता है। नहीं तो उसका काले क्रम से करना है तो क्रम से फटाफट वाक्य लिखो। तो फिर पूरे इकट्ठे सबके बनाते हैं लाइन से। नहीं, वहाँ कालवाचक लिखो, पहले आप क्रम से लिखना है तो क्रम से लिखो फिर कालवाचक के 3 दिए हैं। कालवाचक के उदाहरण रूप से दिए थे 3 दिए। लेकिन उसमें से आपको समझ में नहीं आ रहा तो फटाफट लिखना है आपको। यदा तदा पहला, जब तब, क्योंकि लिखवाने नहीं थे लेकिन आपको नहीं समझ में आया तो पहले से लिखो। यदा, जब मैं जाता हूँ, जब मैं जाता हूँ तब तुम आते हो। बराबर। यदा अहम गच्छामि तदा तदा सह त्वं आगच्छसि। ये यदा तदा है। बराबर। आगे कौन सा इसके बाद? तदा। तुम कब आओगे? तुम कब आओगे? तुम कदा आओ। ये प्रश्नवाचक में भी यही उदाहरण लिखा तो भी चलता है, वहाँ पर भी कदा है ना। आओगे का आओगे? आओगे, वो करे तो तू आओ। वो लिखो दोनों भी चलते हैं। त्वं कदा त्वं आगच्छसि। कदा कभी ना, कदा त्वं आगच्छसि। आगच्छसि आगच्छसि कदा। आगे प्रातः, सर्वदा या सदा? सर्वदा या सदा। ये समझ में आया इसलिए मैंने थोड़ा सा उसको दुर्लक्ष किया था। मैं सदा स्वाध्याय स्वाध्याय में रहता हूँ। अहम, ये आया ना सदा। अहम सदा कहो या सर्वदा कहो। स्वाध्यायी, स्वाध्यायी वसामि। रहता है करता प्रातः शुभ। सुबह कब आओगे? मंदिर, सर्वदा। मंदिर में स्तुति करते हैं, दर्शन करते हैं। सुबह मंदिर में जाते हुए वहीं सदा शादी नहीं करते।
प्रातकम, ये सुबह है ना, तो प्रातः, तम प्रातः मंदिरे यानी मंदिरम गच्छसि। सर्वदा स्वाध्याय प्रसारम। सरल है इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको नहीं लिया था। हाँ। दिवा यानी दिन में ना, वह दिन में भोजन करता है। यहाँ पर दिन में ही आ गया है, तो सह है सह दिवा, सह दिवा भोजनम, भोजनम क्रू ना, करोति, करो से आएगा, मतलब ये नहीं हुआ है आपको, सह है ना, करोति। नक्तम में रात में। नक्तम कब हुआ है? मैं रात में भोजन नहीं करता हूँ। ये ले लो, दूसरा ले लो। मैं मुझे रात को नींद नहीं आती है। अब नींद के लिए आपको लेना पड़ेगा ना, आपको हुआ नहीं ना, सो पदार्थ। मैं रात में भोजन नहीं, मैं रात में भोजन नहीं करता हूँ। सभी वर्तमान काल के ज्यादातर वाक्य से अहम, ये हमारा हो गया ना रात, प्रेविशेषण। तो रात क्या है यहाँ पर? नक्तम, नक्तम भोजनम न करोमि। ये नक्तम आ गया। हो गया? आगे आगे क्या है? शीघ्रम रह गया शायद। परश्वा, ये शीघ्रम कराई दे ना, प्रातः शीघ्रम। और उसके बाद शीघ्रम। शीघ्रम ऊपर का मिटा रही हूँ, नीचे का है अभी जिनको लिखना है उनको। शीघ्रम यानी जल्दी। जल्दी। वह जल्दी से जाता है, चलता है। बराबर है ना वाक्य? हिंदी का वाक्य देखो, वह जल्दी से चलता है। और वो शीघ्र ही बराबर रहता है उसमें, लेकिन आपको दिखाना है इसलिए मैंने हिंदी लिखा है। सह शीघ्रम चलती। आगे शीघ्रम चलती। परशुः, परशुः यानी परसों। परसों। पर साल आएगा ना, परसों कल नहीं, परसों। राम परसों गाँव गया था। परसों यानी कि गया था ना, राम परसों गाँव, कल में परसों तो आने वाला भी आएगा ना आपको हिंदी में, तो परसों गया था तो पीछे वाला। कल परसों जाएगा, भविष्य काल आएगा। राम परसों गाँव जाएगा। जाएगा। अब वहाँ पर जाएगा तो भविष्य काल का रूप लेना पड़ेगा ना। भविष्य काल हो गए तो परसों है ना, इसलिए
आगे वाला राम परश्वः ग्रामं ग्रामं गमिष्यति गमिष्यति। अच्छा, ये भविष्य का करो। उसके बाद क्या है? अधुना। अधुना अधुना का भी दिया है। दिलाए का दिला? अभी मैं बाहुबली में रहता हूँ। अधुना अहम बाहुबली वसामि। मैं आजकल में बाहुबली में रहता हूँ। इसका दिया है आपको तो आगे के लिखते हैं। ये दिया है तो वही आपको बार बार अधुना का दिया है आगे। इदानीं इदानीं भी उसका ही वही आएगा। बाहुबली में रहता हूँ। अधुना इदानीं यानी इस समय बाहुबली में। मैं इस समय संस्कृत पढ़ता हूँ। पढ़ रहा हूँ वैसा तो, लेकिन आपको वर्तमान काल को दिखाने से मैं पढ़ता हूँ। अहम इदानीं इदानीं हम लिख रहे हैं। इस समय मैं इस समय संस्कृत पढ़ता हूँ। नहीं संस्कृत किसका? इस समय इदानीं अहम संस्कृतं पठामि। इदानीं अहम संस्कृतं पठामि। इस समय मैं संस्कृत पढ़ता हूँ। पढ़ रहा हूँ चालू वर्तमान काल आता है, लेकिन आपको अभी वो चीजें नहीं हुई इसलिए मैं इसी समय का जो आपको हुआ है उसके उदाहरण ज्यादातर देने का प्रयास कर रही हूँ जो आपको समझ में आए। तो अहम इदानीं अहम इदानीं अहम इदानीं संस्कृत में आप इधर उधर लिखो, लगाना वही है। इस समय मैं संस्कृत पढ़ता हूँ या मैं इस समय संस्कृत पढ़ता हूँ, दोनों का अर्थ एक ही है। आगे कौन सा है? संप्रति। संप्रति भी वर्तमान काल का ही है वैसे। अब चालू वर्तमान काम नहीं करता। अब देवदत्त काम नहीं करता है। संप्रति देवदत्तः कार्यं न कार्यं कार्य नहीं करता है, ऐसा लिखा तो भी सकता है। कार्य न कार्य क्या देवदत्त नहीं कार्य करता। करोति नहीं लिखना, ना कार्यम करोति। वो अभी गर्भित है, जैसे असगर्भित है वैसे वो भी कर कार्य है तो करना यही आता है ना उसके साथ में से। आगे सांप्रतम, बराबर? नहीं सांप्रतम ही है ना, इन दिनों। संप्रतम
था इनको, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप नहीं आएंगे, इसलिए फिर वापस नहीं लेंगे। इन दिनों मैं शांत रहता हूँ। शांत रहता हूँ। शांत के लिए क्या लेना पड़ेगा? शांत 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 रहना नहीं, समय सामने कहीं शांत होता हूँ ऐसा है ना, फिर होता सामने थी मैं शांत हो भी आता है। इन दोनों में अहम इन दिनों में ध्यान करता है। ठीक है ना? इन दिनों के लिए सांप्रतम आया, ये आवे नहीं सांप्रतम, इसका अनुस्वार है सांप्रतम। अहम सांप्र समाप्त दोनों चलता है। संप्रतम अहम ध्यानम करोमि। हाँ? दूसरे वाक्य अहम को लेके ही है। ध्यान करता हूँ। इन दोनों में ध्यान करता हूँ। हाल बच्चे के बहुत है, इसलिए तो नहीं दिया था। कैसे नहीं पीता? पीता हुआ कर कौन सा है? अगर अद्य। अद्य है ना? हाँ अध्य आज। अध्य अध्य अद्य है आज। आज मैं आनंद आज मैं ले जाता हूँ। आज क्या ले जाता हूँ? फिर अभी लिया नहीं कर लो को। अद्य अहम आज मैं क्या? आज फल ले मैं जाता हूँ। आज मैं गाँव जाता मैं हूँ। फल ले जाता हूँ। बराबर? संस्कृत का वाक्य अद्य अहम फलम आज है ना? नहीं अद्य अहम फलानी नयामि ले जाना नहीं है। बराबर? इसके आगे
ते पेपर तपासते. तिथं असेल. इथं दिसतं कसं. आज काय 3:30लाच क्लास आहे ना. दस मिनिट येणार. म्हणजे बराबर लागत घडी पीछे थी. आगे इसका और इनका क्योंकि थोड़ा सा आप लोग अलग आ रही है तो कर देखते हैं इसको वो अभी यस स्ट्रेस स्ट्रेस यानी आने वाला कल है यस यानी बीतने वाला कल. मैं कल प्रयत्न करता हूँ दोनों का कल यानी आने वाला कल या बीता वाला कल दोनों भी ले सकते हैं ना. लिखो यहाँ पर ये हो गया. लेकिन प्रयत्न करूँगा करूँगा वो स्वस्थ मी आने आज वाली. म्हणते मी उद्या करतो. मी उद्या करतो काम. उद्याचं ते हेच लावा. तो मैंने कल काम किया था उसे किया उसमें था? यह से आ गया. काय आहे तिथं श्वास वो आहे. बीते हुए कल में श्वास और हेस है ना पहले. यस है. हेस का अर्थ क्या है. बीता हुआ कल. बीता हुआ क्या नहीं बीता हुआ है ना. हाँ म्हणजे नहीं हेस का नहीं आएगा वो फिर श्वास का आएगा. हेस का बाद में बताती हूँ. अब मुझे वो नहीं सूझ रहा है उसका. श्वास श्वास यानी आने वाला कल है. कई दिनों से मैं बहुत बहुत परेशान हूँ तो ये पीछे कल नहीं हो जाएगा. कई दिनों से परेशान हूँ मैंने पीछे कल वाला. जैसे मैं मेरा कल से सिर दर्द हो रहा है वह कल तो पीछे का कल आएगा. हाँ मैं कल तो आएगा. वह कल प्रयत्न मेरा करता नींद नहीं है. आई. अच्छा उदाहरण अच्छा है. मैं कल प्रयत्न करता हूँ ऐसा बोलती हूँ. ऐसा अभी मुझे नहीं हो रहा है कल करता हूँ इसमें क्या? मैं कल तो वो तो प्रयत्न आने वाला करता कल हूँ. हो जाएगा. हाँ, आने वाला कल के लिए वह कल प्रयत्न करता है. कल मैं उधर जाऊंगा. कल मैं नेज जाऊंगा. तो सह श्वः यत्न इसका वाक्य वर्तमान काल में ही है. हाँ यत्न. लेकिन वो कल के बारे में सोचो. उसी तरीके से भी है लेकिन अभी मुझे क्लिक नहीं हो रहा है. जब होगा तो बताऊंगी. वह कल प्रयत्न करता है. मैं आने वाले कल में प्रयत्न करता हूँ. मैं कल प्रयत्न करता हूँ. मैं ये लिखो सही हो रहा है तो आपको मैं तो वो यति वह प्रयत्न करेगा ऐसा हो रहा है ना फिर वो. मैं कल यत्न हो गया आगे. जो कल करता है जो कल करेगा वो आज कर. वही ना कुछ कल करे सो आज कर आज करे सो कल. अब लेकिन वो सब आपको काल बदलना पड़ेगा ना. इसलिए मैं थोड़ा सा सोच रही हूँ. अब ऐसा हम करो तो ये दो तीनों के आपको कल बताते हैं क्योंकि तीनों का अभी मुझे नहीं आ रहा है. तो अभी शायद आगे क्योंकि इसमें आपको शायद काल उसी काल में वर्तमान काल में वाक्य नहीं बन रहे अभी. उसमें करूँ 30 साल में क्या करता हूँ. इस साल में संस्कृत पढ़ूंगा. तो पढ़ूंगा के लिए आपको पढ़ाया नहीं ना अभी क्या लिखना है. इसलिए वो थोड़ा सा उसको जब आएगा तब लिखेंगे. हाँ. क्योंकि ये भविष्य काल का है हाँ. पूरा. हाँ इस प्रकार वो 2-3 छोड़ देते हैं. जैसे आएगा
इस साल या मैंने भूतकाल का भी अभी कोई प्रकरण आपको हुआ नहीं है, उसके बारे में भी आप बता नहीं सकते, आपको समझ में नहीं आएगा। हाँ? स्पष्ट लिहा, हाँ? स्पष्ट लिहा. मोटर हे पण केलं की झूम पण केलं आणि स्पष्ट लिहा. क्या हुआ? नहीं दिख रहे बोर्ड पे से। देखने में ऐसे अक्षर बड़े हैं मेरे, छोटे नहीं हैं। झूम पण केलं, झूम पण केलेलं आहे मी. अब देख रहे हो? अब ज्यादा छोटा है. आगे बहुधा, इस साल जो भविष्य काल में यूज होने वाले हैं ना हमें, वो अभी आपके भविष्य काल के रूप बने नहीं है। तो आप एक दो उदाहरण में उसके कल बताती हूँ। उसके बाद आएगा सायम आणि संध्याकाळी. ऐसम वगैरह वो ऐसम परत और हेस का कल बताएंगे, क्योंकि वो भविष्य का भूतकाल का कौन सा लेना है, थोड़ा सा एक डाउट है मुझे, मैं थोड़ा सा क्लियर करके कल बताऊंगी. आगे सायम आणि सायंकाळ या संध्याकाळ. तुम दोनों संध्याकाल में संध्याकाल में घूमने जाते हो. दौड़ते हो. युवां सायं धावत हो. सायं युवां धावत हो, थोड़ा सा ही सही लगता है. कितना बड़ा होता है सामने से छोटा सा. धावत आहे. युवा माहिती आहे ना, धावत हो. बरोबर आहे ना वाक्य. आगे शॉर्टकट. संस्कृत में बहुत छोटे छोटे वाक्य होते हैं. वही लोग बोलते हैं कि सामने बड़े हिंदी में इतना बड़ा होता है. आगे अक्सर, आगे है बहुधा. बहुधा का अर्थ होता है अक्सर. अक्सर आणि शायद क्या बोलते हैं, शायद बहुधा आणि अक्सर आणि शायद ही ना. शायद में कल गया गया, ये लिखो, दोनों भी आए देखो इसमें आपको. शायद के लिए बहुत आया, एक है और ये दो आए ना इसमें. बहुधा. हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है. हाँ. अक्सर मतलब शायद नहीं होना चाहिए. अक्सर में क्या आता है हिंदी में? अक्सर मतलब अक्सर और शायद में अंतर है क्या? मुझे तो अंतर सा लग रहा है. आप पक्का बता कि मुझे, क्योंकि मुझे हिंदी का इतना नॉलेज नहीं है. अक्सर अक्सर मतलब अक्सर मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है, मेरे साथ शायद ऐसा होता है. योगायोग. शायद में अंतर आ जाएगा. अक्सर मतलब ऐसे बार बार बार-बार. मतलब ऐसे अक्सर मतलब बार बार ही आएगा. मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है. बहुधा का बहुधा शायद मतलब रहता है. कदाचित. कदाचित मैं गया था, कदाचित मैं नहीं, जाऊंगा. कदाचित मी काल गेलो होतो. कदाचित आपण असं म्हणतो ना तसं. मेरे साथ बहुधा मैं अक्सर कल ऐसा गया होता था, है. मुझे याद नहीं आ रहा, ऐसा बोलते हैं ना हम.
और अक्षर का अलग थोड़ा सा अलग होता है बराबर। बार बार ही होता है अक्सर। लेकिन दोनों का शायद भाव एक ही होता है। तो मुझे अभी किसी को समझ में आ रहा है तो हिंदी वाले कोई देख रहे होंगे तो थोड़ा सा मुझे अंतर आप भेज दीजिए। मैं अक्सर ऐसे काम करता रहता हूँ, मैं अक्सर लिखता रहता हूँ। बहुत अक्सर यानी बार बार मेरे साथ ऐसा होता है, ऐसा आप ऐसा बोल रहे हैं ना। तो अक्सर मैं लिखता रहता हूँ, मतलब बार बार लिखता रहता हूँ। अक्सर मैं सोचता रहता हूँ। मैं अक्सर सोचता रहता हूँ, विचार करता हूँ। अभी थोड़ा सा मुझे अभी डाउट इसलिए मुझे हिंदी का थोड़ा सा व्याकरण का पता नहीं इसका क्या होता है, मैं प्रयास कर रही हूँ। अहम बहुधा चिंत्यति चिंतयामि। है? एवढंच दिसायला लागलंय ना, खर्च दिसत नाही ना त्याची. संभवतः का संभवतः यानी संभवतः मतलब शायद। शायद ही हाँ है। शायद ही है। अब यहाँ पर आएगा आपका शायद मैं कल हूँ। कल था इसलिए या तो वहाँ पर था ऐसा आता है ना, कल मैं हूँ, कल यानी आने वाला कल याद है। शायद यानी संभवतः अहम ऐसे कल तक हूँ लिखो ना, कल तक हूँ। यस यस लिखना है ना, नहीं कल नहीं श्वस आएगा, श्वः संभवतः अहम श्वः अस्मि। शायद मैं कल था तो यस आएगा। कल था के लिए फिर श्व आएगा, यस आएगा। यस आएगा। वहाँ पर लिखा रहता है ना, लिखो ये मिला यस का ये क्या बनता है। थोड़ा सा हिंदी का मुझे व्याकरण का कहते समझ में नहीं आता कि क्या लिखना है। ठीक है, संभवतः मैं आने वाले कल में हूँ अथवा मैं कल हूँ। संभवतः मैं कल था या संभवतः मैं कल हूँ, दोनों में अर्थ है ना। यहाँ पर संभवतः हम श्वः अस्मि, यानी अभी बात कर रहा है वो वर्तमान काल में, लेकिन कल के बारे में बात कर रहा है, इसलिए वो वैसे श्व और यस ये आते हैं। हो गया ना वहाँ पर दो वाक्य, एक तो मेरा काम हो गया बिना विचार किए। एक ही वाक्य में ज्यादा एक से ज्यादा हाँ वे आ सकते हैं, उसमें कुछ नहीं। एकदा यानी एक बार एक बार। मैं दिन में एक बार सोता जरूर। एक बार खाता हूँ, एक बार मैं तो बता रही हूँ अपने बारे में। मैं दिन में एक बार खेलता हूँ। अब दिन में भी आप यूज कर सकते हैं ना, दिवा या दिने, सप्तमी लिखना है आपको तो दिने लिख सकते हैं। अहम दिवा या दिने एकदा दिने भी आता है। दिनं दिने दिनानि हाँ। सब इंग्लिश में।
मैंने एकदा रम आता है, रम आया है ना धातु आपको, रमामि, खेल है ना, रमते, रम्या, खेलने के लिए रमद आया है यहाँ पर अभी। क्रीड भी लिख सकते हैं, क्रीडन, क्रीडा कौन से वर्ग का होगा रम मतलब? प्रथम गण आत्मनिपद। आज यही हुआ प्रकरण। अब बाकी के बचे आपको करना है। कालवाचक के 2 ही बचे हैं। अब वहाँ पर जो स्थानवाचक है, स्थानवाचक लिख सकते हैं। सामाजिक के 5 उदाहरण दिए हैं। दिए ना, किस किस के दिए हैं? यत्र, हाँ, क्या दिए? निकषा समया पार्श्वे इतस्ततः इतस्ततः, पुत्रों को पुत्र का पुत्र, और बही हाँ, बही का और आराप आरत का भी दिया है क्या? अब उसके आगे यत्र तत्र का लिखो। यत्र तत्र सभी आसान है। जा ठिकान टिका है। अब यत्र तत्र का आप लिख के आओ। उसका अर्थ यत्र तत्र का लिखना है, फिर अत्र का लिखना है, सर्वत्र का लिखना है। ये सरल है। उच्चेस का मैं लिखा तत्र, इतस्ततः। अभी तो अभी पता है आपको, पुरतः भी पता है। जितना आते हैं उतना हाँ। कर लो। यानी इसमें एक ही उच्चेस जो थोड़ा सा अलग आता है, उसका मनोबल बहुत ऊंचा है, जोर से वह जोर से मारता है, जोर से क्रिया करता है, जोर से दौड़ता है, जोर से पढ़ता है, जोर से पढ़ती है। हम उच्चैः पठामि, मैं जोर से पढ़ता हूँ। तो इस प्रकार आएगा। ये सरल है, इसमें से थोड़ा सा कठिन थे। आगे इसके आगे क्या उसे है, फिर इसको लिख के लाना है आपको। आपको अभी आपको वाक्य रचना करनी आ रही है। वाक्य रचना चल रही है ना, आपको कैसे करना है, क्या करना है, कर्ता कौन है, कर्म कौन है, तो उसको वे में आप कहीं भी डाल सकते हैं। वाक्य में आप आवाज नहीं मोबाइल आएगा आगे 2 दिन में। ये फिर मोबाइल आ गया तो ये स्पीकर खराब हो जाएगा। उसका भी शुरू है थोड़ा थोड़ा। स्पीकर से तो आवाज नहीं आता। स्पीकर मंगवा अरे पहले स्पीकर नहीं, फिर वो क्या करना पड़ेगा, वो बार बार उनको भी समझ में नहीं आ रहा, तो पढ़ाने से मतलब नहीं ना, सभी पढ़ लेंगे। मैं बंद करूं? हाँ, बंद करो। आज की क्लास यही खत्म करते हैं। मोबाइल का जो भी होगा 2 दिन में हम ट्राई कर रहे हैं कि नया मोबाइल आ जाए। अब जब आगे जवळ आपके मोबाइल में यहाँ तो मोबाइल पर आवाज नहीं है, लेकिन आपको क्यों ना आ रही है मुझे पता नहीं। आप अपना मोबाइल चेक कीजिए, आवाज थोड़ी छोटी है। मोबाइल से नहीं, इथं नाही माझं हे इथं रेंज कमी जास्त लाईटचं हे व्हायला पाहिजे. हे आले की स्पष्ट लिहा. सुनीता वोकल का दीदी की आवाज हम तक नहीं आ रही. क्या बोलूं? तर कमी पण हां आवाज कम आ रही है, कुछ करते हैं कल, उसके लिए माइक चेंज करवाना पड़ेगा। हाँ, रखो। चला, आज की क्लास यही खत्म करते हैं। बाकी की क्लास जो है कल लेंगे।